हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। तो बच्चों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम्स। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के जो कीवर्ड थे उनके मीनिंग और प्लस मैं एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन आपको एक एक करके सब कुछ वीडियो के लास्ट तक में बताने वाला हूं। तो बच्चों वीडियो को मिस मत करना, और अगर पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझना है तो वीडियो के लास्ट तक में मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन आप आज और इस जो कीवर्ड्स हैं इनके मीनिंग समझ के जाइएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला कीवर्ड बच्चों क्या है? बार ग्राफ। जैसा कि मैंने पहले टेक्स्ट बुक जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसमें भी बार ग्राफ मैंने दिखाया था, और मैं कीवर्ड में भी उसका मीनिंग बताने वाला हूं। तो बार ग्राफ क्या होता है बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बार ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे बाई एक्सिस रहता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस रहता है, और बार ग्राफ में एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ रहता है। ये लेंथ होगा जो अप डायरेक्शन में जा रहा है, और जो ये है इसकी ब्रेड्थ रहती है। तो इस टाइप से क्या होता है, बार ग्राफ रहता है। ये एक इंडिविजुअल होता है। तो चलिए समझते हैं। बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ बार, यूनिफॉर्म विड्थ एंड लेंथ ऑफ द बार डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। बच्चों यहाँ पे एक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो कोई भी, जैसे मान लीजिए पीरियड, टाइम पीरियड है, वो एक साइकिल कितने समय पे कंप्लीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ तो ये होगा, ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको सेंटीमीटर में या हार्स में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। द स्केल यू हैव chosen it is a method of representing data visually। किसी भी डेटा को हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं कि जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने कितने बच्चे इतना स्क्वायर किए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया कि किसी बच्चे को 40 मार्क्स आए, और यहाँ पे मैंने बना दिया 50 मार्क्स आए, और यहाँ पे बना दिया मैंने 60 मार्क्स आए, और यहाँ पे बना दिया मैंने 70 मार्क्स आए। अब यहाँ पे मैंने नोट कर दिया 2 स्टूडेंट कितने मार्क्स आए, 4 स्टूडेंट कितने मार्क्स आए, 6 स्टूडेंट कितने मार्क्स आए, और 10 स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए। तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चलिए अगला जो कीवर्ड है बच्चों वो है क्या, आपका ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ क्या होता है, ठीक है, ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ एक क्या होता है, दिस इज अ विजुअली ड्रॉ इज अ लाइन ग्राफ एज इट टेकन टू वेरिएबल क्वांटिटी। टू वेरिएबल की क्वांटिटी को बताता है। जैसे मैं बात कर दूं टाइम और डिस्टेंस, दो ये वेरिएबल हो चुके हैं। डिस्टेंस, ठीक है, जैसा कि आपने चैप्टर में समझा है। बच्चों अगर चैप्टर आप नहीं समझ पाए हैं या नहीं देखे हैं तो चैप्टर प्लेलिस्ट में दिया गया है, चैप्टर को जरूर देखिएगा। चैप्टर में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे टू क्वांटिटी डिस्टेंस एंड टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस कंसीडर बाई एक्सिस में करते हैं जो कि वर्टिकल रही होती है ऐसे। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस, और बच्चों ये हो गया आपका टाइम। ओके, तो जो बच्चों समझ में तो आ गया होगा। तो ये ऊपर साइड जो दिखते हैं इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन हो गई। और ये कौन सी लाइन होती है? हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, ये तो इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो कोई भी बॉडी को हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब जब वो ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि कोई भी गाड़ी है या कोई भी कार है, वो पहले फर्स्ट मिनट में कितने किलोमीटर जा रही है? 1 किलोमीटर, और दूसरे मिनट में वो जा रही है 5 किलोमीटर। तो क्या हो रहा है, एक निश्चित टाइम पे, एक फिक्स्ड टाइम पे वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है। दैट मीन ये क्या, इसकी स्पीड क्या रही होगी, इसकी मोशन क्या रही होगी, कैसे रहा होगा इसका मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। उसका ग्राफ कुछ बच्चों ऐसा बनता है। अगर उसका हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऑसिलेशन क्या होता है बच्चों? द मोशन ऑफ पेंडुलम स्टार्टिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड
to another extreme end and back to the first extreme end is called in the one oscillation. Suppose that कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पर एक पेंडुलम मैंने लगा दिया, ये बोम बोलते हैं, और ये कहाँ तक जा चुका है, यहाँ तक गया, देख पा रहे हो, और उसके बाद फिर ये यहाँ तक गया और फिर से वो अपने इसी पोजीशन पे मीन पोजीशन पे आ गया है, तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, the motion of a simple pendulum from in the mean position to extreme left and extreme right and back to the mean position is called in the one oscillation। ठीक है, एक साइकिल वो कंप्लीट करने पे, जैसे यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर रिटर्न वो मीन पोजीशन पे आ गया, तो इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। अगला जो कीवर्ड है बच्चों वो क्या है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो सिंपल पेंडुलम जैसा कि आप चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये एक स्मॉल मेटल बॉल होती है जिसको कॉल्ड बॉम्ब करते हैं, और सस्पेंडेड बाय द लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट से उसको यहाँ पे लटका दिया जाता है ऐसे, और इसको ये इसको एक देखते हैं कि एक साइकिल जो कंप्लीट करती है एक फिक्स टाइम पे करती है, यहाँ से जाती है और फिर यहाँ पे आ जाती है। प्री इन द स्विंग बैक एंड फोर्थ, मतलब वो आगे जाती है पीछे जाती है। दी मोशन ऑफ पेंडुलम वाज फर्स्ट स्टडी बाय द गैलीलियो। गैलीलियो ने कैसे किया था, वो चर्च पे बैठे थे, वहां पे देख रहे थे कि एक जो वहां पे कुछ मूवमेंट कर रहा था, तो देखे कि कुछ टाइम के बाद वो वहां पे गया, फिर मूवमेंट करके फिर दूसरी जगह पे गया, फिर उसी मेन पोजीशन में आ गया, तो वहां से उन्होंने इसके बारे में बताया था, सिंपल पेंडुलम के बारे में। बच्चों स्पीड क्या होता है, इस वर्ड को तो आपने बहुत सुना होगा कि इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, तो स्पीड का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जैसे है वो पर यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसी को बोलते हैं स्पीड। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड रही होती है। दैट मीन स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या आप ऐसा कह सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप कह सकते हो, अपान में टोटल टाइम टेकन। ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है आपका डिस्टेंस। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने देखा होगा टाइम टेकन इन द कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय पेंडुलम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अगर एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगा है इस पेंडुलम को देख पा रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो स्कूल की बेल होती है एक फिक्स टाइम पे बजती है, जैसे कि 40 मिनट के बाद एक बेल बजती है तो एक पीरियड हो जाता है, जब दूसरी बेल बजती है तो सेकंड पीरियड हो जाता है, तीसरी बेल बजती है तो थर्ड पीरियड होता है। तो इस तरह के जो बेल बजने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम इज द मेजर इन द सेकंड, सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। यूनिट ऑफ स्पीड इन द, अगर स्पीड के फॉर्म में करते हैं तो यूनिट ऑफ स्पीड मेजर पर सेकंड में करते हैं, और ये स्पीडोमीटर में भी लगा रहता है, देखा होगा ना बाइकों के सामने लगा रहता है कि इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। दिस डिवाइस इज मेजर इन द स्पीड व्हीकल इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहते हैं बच्चों, द बॉडी इन द सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। बच्चों समझना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कोई गाड़ी कोई कार अगर एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है तो अगले भी एक घंटे में 50 किलोमीटर चले तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। और उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ सीधे बनेगा बच्चों, ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका डिस्टेंस। आई होप्स बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, अगर मान लेते हैं 1 आवर है और ये 50 किलोमीटर है, नेक्स्ट जो अगर आपका यहाँ पे 2 आवर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। दैट मीन 1 आवर के डिस्टेंस में इसने कितना कवर कर लिया है, 50 किलोमीटर कवर कर रही है। इन द सेंस कि जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगला क्वेश्चन, अगला कीवर्ड आपका है यूनिट ऑफ टाइम।
तो बच्चों यूनिट ऑफ जो टाइम होता है एसआई यूनिट, इसको सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। अगर कोई डिस्टेंस कर रहे हैं, मीटर में है डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट हो जाती है स्पीड की मीटर पर सेकंड। और अगर इसको और बड़ी यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलोमीटर पर आवर में कहते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों अगर मान लीजिए आ गया कि कोई चीज किलोमीटर में है और उसको सेकंड किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो बच्चों, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट, और मल्टीप्लाई कर दोगे 60 सेकंड। तो देखो 1 आवर इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट बच्चों, और 1 मिनट इक्वल टू होता है आपका मिनट, 1 मिनट इक्वल टू होता है बच्चों आपका, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट इक्वल टू होता है आपका 60 सेकंड। तो यहां से आप इसको चेंज कर लोगे, सेकंड में कर लोगे, तो यहां से आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जिस चीज का आपको इंतजार था कि सर एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन कब, तो बच्चों ये आपका इंतजार हुआ खत्म। ये लीजिए एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लासिफाई कीजिए कि ये मोशन किस टाइप के हैं, स्ट्रेट लाइन के मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है। तो जैसा बच्चों देख पा रहे हो कि द मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग, जब आप दौड़ते हो तो आपके हाथ कैसे चलते हैं, तो जब आप दौड़ते हो तो आपके हाथ कैसे चलते हैं, कभी आगे हो जाते हैं तो कभी पास पीछे हो जाते हैं। दैट मीन आपके जो हैंड है वो ऑसिलेटरी मोशन में रन कर रहे होते हैं। ओके। मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग पुलिंग द कार्ट, कार्ट जो गाड़ी होती है, कार्ट को कैसे करते हैं, वो स्ट्रेट रोड में वो स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, एकदम सीधे जाते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं मोशन ऑफ द चाइल्ड इन द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में कैसे करता है, मूवमेंट करता है, गोल गोल घूमता है। द मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन इन द सीसॉ, सीसॉ में क्या होता है चाइल्ड, वो कैसे होता है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब आगे होता है और पीछे होता है, एक मीन पोजीशन से। ठीक है। द मोशन ऑफ हैमर इन द इलेक्ट्रिक बेल। अब हैमर जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, देखो इलेक्ट्रिक बेल हो गई और ये हैमर हो गया, यहाँ पे लगा रहता है, ये यहाँ पे टकराता है फिर चला जाता है, फिर टकराता है फिर चला जाता है, दैट मीन ऑसिलेटरी मोशन हो गई। द मोशन ऑफ ट्रेन इन द स्ट्रेट ब्रिज में अगर जा रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन जाएगी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसमें क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। बच्चों याद रखना, नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है। पहला लिखा है दी बेसिक यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, तो बेसिक यूनिट जो टाइम का है वो बच्चों क्या है, सेकंड है, आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, द एवरी ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड। क्या सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी आर मेजर्ड इन किलोमीटर। क्या दो सिटी के बीच की जो डिस्टेंस अपन मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि भोपाल टू इंदौर, तो क्या मीटर में बताओगे, किलोमीटर में बताओगे, बिल्कुल सही। द टाइम पीरियड ऑफ गिवन इन द पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। क्या जो टाइम पीरियड होता है क्या कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता। तो बच्चों जैसे आपकी स्कूल की जो बेल बजती है उसका टाइम क्या रहता है, फिक्स रहता है ना कि 30 मिनट में आपका बेल बजेगी। ऐसे पेंडुलम का भी टाइम फिक्स रहता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नॉट कांस्टेंट लिखा इन द सेंस कि जो पेंडुलम की टाइम होता है, टाइम पीरियड वो फिक्स होता है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इन द एक्सप्रेस इन द मीटर पर आवर, नहीं बच्चों, जो इसकी स्पीड की ट्रेन की स्पीड मेजरमेंट किया जाता है वो किलोमीटर पर आवर में किया जाता है। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक सिंपल पेंडुलम टेक इन द 20 सेकंड लिया, 32 सेकंड लिया कंप्लीट 20 ऑसिलेशन में, तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो टाइम पीरियड पर मैंने क्या बताया था कि टोटल टाइम टेकन कितना समय लिया, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने ऑसिलेशन गया, तो 20 मिनट लिया, 32 सेकंड लिया और 20 ऑसिलेशन हुआ, इन द सेंस उसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, 1.6 सेकंड रहा। मतलब एक कंप्लीट साइकिल को
कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम लगा उसको। जैसे यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ था और उसको कहाँ जाना था, यहाँ जाना था ए पॉइंट पे, और ए से फिर कहाँ जाना था उसको, बी पॉइंट पे जाना था, और फिर ए बी पॉइंट पे जाना था, फिर ए पे आना था। तो इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको, 1.6 सेकंड लगा। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, एक कि दो स्टेशन, जैसे ए स्टेशन ये हो गया और ये बी स्टेशन हो गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दिया, 240 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रेन इन द 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड, और टाइम कितना लगा, 4 आवर लगा। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जो स्पीड की फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना टाइम लगा, 4 आवर लगा। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये थी, दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी कार, ट्रेन की। ओके बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल समझना अच्छे से। देखो अब ये स्पीडोमीटर का यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है, ऑडोमीटर, सॉरी, ऑडोमीटर जो होता है, ऑडियोमीटर, ऑडोमीटर, आप कार रीडिंग देखा होगा ना कि कार में एक ऐसा रहता है और वहां पे बीच में ऐसा रहता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी रहती है, यहाँ पे स्पीड दी रहती है, कितनी स्पीड से आप कार चल रही है, और यहाँ पे लगा होता है ऑडोमीटर, जैसे मान लो 241 2 1 2 4 5 ऐसे लिखा है। तो ये क्या बताता है कि आपकी कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जब उसको देखा गया वो कार की जो किलोमीटर का था, ऑडोमीटर इतने पे था, और कितने टाइम पे, 8:30 AM पे, मॉर्निंग में, और द डिस्टेंस मूव इन द कार इन द 8:50 पे AM पे, ऑडोमीटर रीडिंग इन द चेंज इतना हो गई, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार किलोमीटर पर मिनट में, और द एक्सप्रेस स्पीड इन द, उसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है। तो देखो अब स्पीड उसकी कितनी है, ये है, पहले कितनी थी ये, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 किलोमीटर कवर किया। अब तो टाइम टेकन इन द, इतने इतने टाइम से और इतने टाइम के बीच में कितना टाइम लग गया, 20 मिनट लग गया। अब 20 मिनट को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आवर आ जाएगा। समझ पा रहे हो, तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 50 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 20 मिनट लगा। इसमें से क्या हो जाएगा, 0.75 किलोमीटर पर मिनट। अब इसी को हमको आवर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ समझना, 50 किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम कितना लगा था आपका, 20 मिनट लगा था। अगर 20 मिनट में आप 60 का डिवाइड कर दो तो आवर में हो जाएगा, और हो जाएगा 50 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 20, और 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर लग चुका, 15 किलोमीटर पर आवर लग चुका। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि सलमा टेक 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल इन बाइसिकल। 15 मिनट उसको स्कूल घर से स्कूल पहुंचने में बाइसिकल में लगते हैं। ये बाइसिकल है इन द स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड रही हो तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल द हाउस एंड द स्कूल, मतलब उसके घर से उसके स्कूल के बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी। उसकी स्पीड कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड। तो टाइम टेकन कितना लगा, 50 मिनट लगा। तो उसकी स्पीड सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना टाइम लग गया, 900 सेकंड लग चुका। तो देखो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को निकालना है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा, 900, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1800 मीटर आ गया। इन द सेंस कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दो बच्चों तो ये आ जाएगा किलोमीटर में। ओके, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, यहाँ पे ऐसा लिख देना सिंस। अगला क्वेश्चन क्या है, शो द शेप इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताना मोशन इन द फॉलोइंग, अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अ कार पार्क इन द साइड रोड। ठीक है, तो देखो अगर मान लीजिए कि कोई भी कार एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो वो इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, और कोई अगर कार पार्क में है तो वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा।
उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मूव ही नहीं कर रही। टाइम तो देखो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, उसका डिस्टेंस जो कवर करने का है वो क्या कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि इनमें से करेक्ट क्वेश्चन कौन सा है, रिलेशन कौन सा सही है। तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या दिया, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम दिया बच्चों, और यहाँ पे दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब आपका राइट आंसर सेकंड वाला होगा, क्योंकि आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यही आंसर आपको देखना, भले वो कितना भी इधर उधर करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, बेसिक यूनिट स्पीड की क्या है, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, क्या है याद रखना, एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है स्पीड की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अ कार मूव विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड आवर फॉर 50 मिनट। 40 किलोमीटर पर आवर में 50 मिनट रन करती है, देन द स्पीड द 60 किलोमीटर, द नेक्स्ट 15 आवर द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार। कितना कार कवर करेगी। तो बिल्कुल समझना बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 15, उस कार की स्पीड कितनी है, तो देखो डिस्टेंस निकाल लोगे आप, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे नहीं, देखो क्या दिया, 40 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, और उसको कितना चलना मिनट में, कितने मिनट में, 15 मिनट में। अब देखो ये मिनट में वैल्यू दिया है, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो किस में आ जाएगा, और में आ जाएगा। तो यहाँ से 15 4 जा होता है बच्चों, और 4 से कैंसिल आउट होगा, तो आपका डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर। ओके, फर्स्ट। सेकंड में कह रहा है 60 किलोमीटर में स्पीड है उसकी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मिनट ये भी चला मिनट में, तो इसको हम क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड, तो ये कर देंगे 60 से डिवाइड इसलिए किया बच्चों क्योंकि ये मिनट में दिया है, तो इसको और में कन्वर्ट करना। तो यहां से हो जाएगा आपका 4, और 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 15। तो और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 15 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, किलोमीटर, और आपका राइट आंसर आ गया आपका 25 किलोमीटर। ओके बच्चों, चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से कैलकुलेशन हम करेंगे। ये केस फर्स्ट के लिए है, यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर किया, सेकंड के लिए ये केस किया, और इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे डायग्राम से आप देख सकते हैं कि सपोज टू फोटोग्राफ्स इन सोन इन द, ये आपके एक्सरसाइज के ये डायग्राम दिए गए टेकन एंड इन द इंटरवल 10 सेकंड की बात है, एंड डिस्टेंस 100 मीटर इन सो इन द 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में 1 सेंटीमीटर का वो ग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो बनाया गया है ये 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये बनाया गया है, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर का इंटरवल दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है 100 मीटर की डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ग्रीन वाली कार थी, दिख रही है ग्रीन वाली कार, ग्रीन वाली कार, अब ग्रीन वाली कार यहाँ पे आ गई, मतलब कितना कवर कर लिया, पहले यहाँ पे थी, अब कहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। तो इससे क्या मतलब मिला कि द डिस्टेंस कवर इन द 200 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन द सेंस कितना होगा 200 मीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि वन जो बना गया पॉइंट बनाया गया है वो 100 मीटर का, तो यहाँ से कितना होगा 200 मीटर, और टाइम कितना लगा 10 सेकंड, 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी 20 मीटर पर सेकंड रही होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये, अब इसमें दो व्हीकल्स दिए गए ए एंड बी, और इनको देखकर कैसे बता पाओगे आप कि कौन सी व्हीकल ज्यादा स्पीड में है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट बना लेते हैं कि हम यहाँ पे टाइम को मेजरमेंट कर देते हैं कि टाइम कुछ रहा होगा, सपोज दैट मान लेते हैं 5 मिनट रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो कार की स्पीड थी व्हीकल की, वो देख पा रहे हो ये यहाँ पे कट कर रहे, यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस, सपोज दैट यहाँ पे डिस्टेंस रहा होगा 100 मीटर, और यहाँ पे रहा होगा 200 मीटर, ठीक है। अब बताइए कि एक फिक्स टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, ये कर रहा है, इन द सेंस ए की स्पीड ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू बी से, क्योंकि एक 5 मिनट में बी कार जो है वो 100 मीटर कवर कर रही है, और ए कार जो है 200 कवर कर रही है। तो बच्चों समझ में तो आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना मत भूलिएगा। तो बच्चों समझ में आ गया, व्हीकल ए इन द ट्रेवलिंग द लॉन्गर डिस्टेंस इन द लेजर टाइम, मतलब उस कम समय पे कंपेयर टू व्हीकल बी, सो व्हीकल ए मूविंग फास्टर, वो ज्यादा तेजी से चल रही होगी। अब यहाँ पे दिया है डिस्टेंस
टाइम ग्राफ दिया है एंड द ट्रक मूविंग इन द स्पीड विच इन द नॉट कांस्टेंट, किसमें कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका थर्ड जो ग्राफ है, थर्ड जो ग्राफ बना हुआ है, देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट स्पीड जा रही है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ इज द नॉट स्ट्रेट लाइन सो इन द ट्रैक मूविंग विद द स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल स्पीड उसकी। आई होप्स बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, ये पुराने समय पे जो वॉच, जब वॉच नहीं हुआ करती थी तब इसका यूज किया करते थे कि किस तरह से हम टाइम को मेजरमेंट कर, जैसे ये सेंड नीचे आ जाती थी तो 1 आवर मेजरमेंट हो जाता था, और जब ये फुल हो जाती थी तो इसको ऐसे कर सकते थे। इसको, ये एक्टिविटी आप बना सकते हो, आपके टीचर से थोड़ा गाइड करके आप इसको बना सकते हो, वेरी सिंपल है। टू आप ऐसे ग्लास ले लीजिए और यहाँ पे ऐसा होल करके यहाँ पे फिट कर दीजिए और यहाँ पे सेंड भर दीजिए। जब ये इधर फुल हो जाए तो इसको इधर से फिर से इन्वर्ट कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा, और जैसे फिर ये ऐसे ऐसे स्टार्ट करते रहेंगे तो टाइम आपका एक बार फिल हो जाता है। तो इसको मान लीजिए वन, अब जितने टाइम पे एक बार हो रहा है उसको मेजरमेंट कर लेते थे वो लोग, और जैसे मान लो कि दिन को, दिन में कितने बार ये फिल होता था उतने में दिन का समय हो जाता था। कैसे मेजरमेंट करते थे, देखते थे एक बार मेजरमेंट कर लिए कि ये 24 बार इसको पलटना पड़ता था, तो एक दिन में पूरा, एक दिन और रात को मिला के 20, एक दिन में कितने होते थे 20 आवर, 24 आवर इसको पलटना पड़ा। इन द सेंस ये मेजरमेंट हो चुका, और इसी से वो पता लगा लेते थे कि 1 घंटे हो चुके, 2 घंटे हो चुके, 3 आवर्स हो चुके, ऐसे पता लगा लेते थे। तो आई होप बच्चों आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ चुका होगा, और कैसा लगा वीडियो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलना। हाँ बच्चों, अगर आप चाहते हो कि 14 चैप्टर का भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बटन दी गई उसको जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं अगला वीडियो डालूं जिससे आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में या अगले चैप्टर में कहो बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हर बार की तरह धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।